स्वागत है आपका हॉन्टेड टेल्स चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी डरावनी कहानियों की दुनिया में शामिल हो जाएं। कोरोना महामारी के दिन थे। कोरोना की बीमारी और लोगों का डर चरम सीमा पर था। शहर की सड़कें खाली थीं। रात की गश्त लगाने वाले इंस्पेक्टर राजेश, एक अनुभवी पुलिस अधिकारी, इस समय अपनी ड्यूटी पर थे। शहर की सामान्य चहल पहल के बजाय एक अजीब सन्नाटा था, जिसे सिर्फ दूर दूर से सुनाई देने वाली एम्बुलेंस की आवाज या कूड़ा खोजते आवारा जानवरों की हलचल तोड़ रही थी। राजेश अपनी गश्ती कार में खाली सड़कों से गुजरते हुए सोच में डूबा हुआ था। रेडियो से कभी कभी अपडेट्स आते जो ज्यादातर अप्रासंगिक थे, क्योंकि शहर सख्त लॉकडाउन में था। राजेश के विचार उनके परिवार की ओर थे, जो घर पर सुरक्षित थे, जबकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। शहर के एक सुनसान गली में घुसते ही राजेश ने कुछ अजीब देखा। एक पुरानी इमारत से नीली रोशनी निकल रही थी, जो कई सालों से बंद थी। यह इमारत एक पुराना अस्पताल था। इसके बारे में कहा जाता था कि वह भूतिया है, लेकिन राजेश ने कभी इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया था। जिज्ञासा और कर्तव्यबोध ने राजेश को जांच करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने अपनी कार पार्क की और बाहर निकल आया। रात की ठंडी हवा उसके शरीर में सिहरन पैदा कर रही थी। राजेश के टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए इमारत की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वो इमारत के करीब पहुंचा, रोशनी तेज होती गई और एक अजीब धातु जैसी गंध हवा में फैल गई। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने इमारत का दरवाजा खोला। अंदर रोशनी दूसरी मंजिल से आ रही थी। हवा में एक भारी अनजानी ठंडक थी। राजेश ने सावधानीपूर्वक सीढ़ियों को चढ़ना शुरू किया। उसके कदमों की आवाज उस सुनसान अस्पताल में गूंज रही थी। दूसरी मंजिल पर राजेश को रोशनी का स्रोत मिला। यह एक अस्थायी वार्ड था, जिसमें पुरानी अस्पताल की बेड्स पंक्तियों में लगे थे। हर बेड पर चादरों में लिपटी हुई लाशें थीं, जिनके चेहरों को पुराने सफेद कपड़े से ढका गया था। यह रोशनी उन्हीं लाशों से आ रही थी जो कमरे में एक भयानक प्रकाश फैला रही थी। जैसे ही राजेश वहां पहुंचा, वह रोशनी अचानक बंद हो गई थी। अस्पताल की टूटी हुई खिड़कियों से बाहर की हल्की रोशनी अंदर फैल गई। राजेश का खून जम गया जब उसने महसूस किया कि ये लाशें लंबे समय से मृत है, फिर भी किसी अजीब रोशनी से जगमगा रही थी। उसने सोचा, यहां जरूर कुछ गड़बड़ है। राजेश आगे बढ़ने वाला था कि अचानक बेड पर लेटे हुए एक शव ने हलचल की। राजेश वहीं थम गया। उसने देखा एक कंकाल का हाथ चादर से बाहर निकला और उस लाश की आंखें चमक उठी, एक तीव्र अप्राकृतिक रोशनी से। राजेश के अंदर डर की लहर दौड़ गई। वह तेजी से पीछे हट गया। एक जंग लगे बेड से टकराकर वो गिर पड़ा। लाशें हिलने लगीं। उनकी हरकतें धीमी और झटकेदार थीं, जैसे किसी गहरी नींद से जाग रही हों। एक धीमी भयानक कराह हवा में गूंजने लगी, जो तेज और जोरदार होती जा रही थी। राजेश ने किसी तरह खड़े होकर दौड़ लगाई, सीढ़ियों से नीचे भागते हुए। कराहने की आवाज उसके पीछे आती रही, इमारत के खाली हॉल में गूंजती हुई। वह बाहर निकलते ही तेजी से अपनी कार की ओर दौड़ा। उसने कार स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो इमारत दूर होती जा रही थी। रोशनी फीकी पड़ रही थी, लेकिन उस रात की भयानक यादें उसके मन में स्थायी रूप से बसी रहीं। अगली सुबह राजेश ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, लेकिन जब उन्होंने जांच की तो इमारत खाली थी, रोशनी गायब थी और लाशें कहीं नहीं थीं। राजेश के साथी उसकी कहानी पर संदेह करते रहे, इसे तनाव और थकावट का परिणाम मानते रहे। लेकिन राजेश को पता था कि उसने क्या देखा था, और उस रात की यादें उसे हमेशा डराती रहीं। उस दिन के बाद से राजेश ने उस पुराने अस्पताल से दूरी बनाए रखी और चमकती लाशों की कहानी सिर्फ एक और शहरी किंवदंती बनकर रह गई, जिसे रात की गश्त पर रहने वाले अधिकारी फुसफुसाते थे। लेकिन राजेश को सच्चाई पता थी, और जब भी वह उस गली से गुजरता, उसे महसूस होता कि उनकी आंखें देख रही हैं, अगले इंसान का इंतजार कर रही हैं, जो उस पुराने सुनसान अस्पताल में भटक जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नई डरावनी कहानी लेकर हम जल्द लौटेंगे। धन्यवाद।